सभी को नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 के गुणनखंड कीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये सवाल है। देखो, इससे पहले हमने सोल्व किया था कि गुणनखंड कीजिए, उसमें स्क्वायर वाली संख्या थी कि जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 था तो हम उसके गुणनखंड कर लेते। लेकिन जब एक्स क्यूब वाला जब सवाल आ जाता है तो पहले हम इसका क्या करेंगे कि जीरो माना रखेंगे हम। तो x प्लस 1 बराबर 0, तो यानी कि x बराबर ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 1, तो यहाँ पे हम माइनस 1 रखेंगे जिस जगह x है। तो माइनस 1 की घात 3 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस और माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 और माइनस 2 प्लस 1 और प्लस का 2। अब इसमें हम प्लस प्लस की संख्या जोड़ लेंगे और माइनस माइनस की संख्या जोड़ लेंगे। तो 2 और 1 3 और माइनस माइनस प्लस माइनस 3, तो 3 में से 3 गया तो 0, तो यानी कि ये 0 किससे आया? x प्लस 1 से। तो x प्लस 1 एक गुणनखंड है। अब हमें x प्लस 1 का इसमें भाग लगाना है। x प्लस 1 का हमें भाग लगाना है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 में हमें भाग लगाना है x प्लस 1 से। अब देखो, हमें सर्वप्रथम काम क्या करना है कि x क्यूब में x का भाग लगाएंगे। तो देखो, फर्स्ट स्टेप में x क्यूब में x का भाग लगाया तो x की घात 3 में से 1 गया तो बचा क्या? x स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर हमने यहाँ लिख दिया। अब हमें इस x स्क्वायर को इन दोनों से गुणा करेंगे। x प्लस 1 को हम x स्क्वायर से गुणा किया, x स्क्वायर को 1 से गुणा किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को x से गुणा किया, तो ये घात है तो इसकी भी एक घात है, तो घातांक के जब गुणा करते हैं तो घातांक जुड़ जाती है। तो एक्स स्क्वायर और एक एक्स क्यूब हम इसके नीचे लिख देंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे, यहाँ का जो है विपरीत साइन लगाएंगे, यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ प्लस है माइनस। ऐसा नहीं है आपके माइनस प्लस क्या होता है इसको नहीं देखना है, हमें इसका जो विपरीत निशान लगाना। अब इसको सोल्व करना। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, ये तो कैंसल। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का लगता है। तो माइनस का 2x स्क्वायर में 1x स्क्वायर जोड़ा तो 3x स्क्वायर, ऊपर से उतारा माइनस का x। अब वही तरीका है सेकंड स्टेप के फर्स्ट वाली संख्या माइनस 3x स्क्वायर में x का भाग लगाएंगे। तो माइनस 3x स्क्वायर में x का भाग लगाया तो x से x कट गया तो बचा माइनस का 3x, तो यहाँ लिख दिया माइनस का 3x। अब माइनस के 3x को हम x प्लस 1 से गुणा करेंगे। x प्लस 1 को माइनस 3x से गुणा किया तो 3 को 1 से गुणा किया 3x माइनस प्लस माइनस 3x को x से गुणा किया तो 1 और 1 2, घातांक के जुड़ जाती, माइनस 3x स्क्वायर आ गया। तो माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 3x, सेम संख्या है x वाली तो इसके नीचे लिखिए। विपरीत साइन लगाएंगे, इसका उल्टा, माइनस का प्लस, ये तो कैंसिल। माइनस प्लस माइनस होता है। अब ये 3x माइनस के थे, अब ये प्लस के हो गए। प्लस के 3x में से 1x गया तो प्लस के 2x बचा, ऊपर से उतारा 2। अब तीसरी स्टेप में वही तरीका, हम फर्स्ट वाली संख्या में फर्स्ट वाली संख्या का भाग। तो x प्लस 1 को x 2x में x का भाग, तो x से x कट गया बचे 2, तो ये 2 किसके? प्लस के। अब हमें 2 को x प्लस 1 से गुणा करेंगे। x प्लस 1 को 2 से गुणा किया, 2 एकम 2 प्लस 2 को 1 से गुणा किया 2x, तो 2x प्लस 2, साइन चेंज, माइनस माइनस, ये तो कट गया और 2 में से 2 गया तो 0। तो इसमें हमारा शेषफल तो आया 0 और भागफल आया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये हमारे भागफल आया। अब हमें इसके हमें
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इसके गुणनखंड करने। ऐसी कौन सी संख्या, देखो यहाँ 1 है, ऐसी कौन सी संख्या जो गुणा करें तो 2 आ जाए और जोड़े तो 3 हो जाए। तो देखो 1 को अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो 2 हो जाते हैं, और 1 में 2 जोड़ देते हैं तो 3 हो जाते हैं, यानी कि टुकड़े क्या हो जाएंगे 1 और 2, और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो दोनों संख्या हमारी माइनस आ जाएगी और दोनों के साथ में x लग जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 2x प्लस 2, इसमें और इसमें कॉमन, इसमें x कॉमन है तो हमारा बच गया इधर x माइनस x बाहर आ गया तो 1, माइनस 2 कॉमन है x बचा, तो प्लस 2 में माइनस 2 का भाग लगाया तो माइनस का 1, इन दोनों में से एक लिखेंगे x माइनस 1 और x माइनस 2, ये इसके गुणनखंड आए। हमने भाग किसका लगाया था x प्लस 1 से, तो हमारे आंसर हो जाएंगे x प्लस 1, x माइनस 1 और x माइनस 2, ये हमारे इस सवाल के आंसर हो जाएंगे। सेकंड सवाल है अपना एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 के हमें गुणनखंड करने। तो देखो ये सभी संख्याएं माइनस की, यानी कि हमें इसमें प्लस वाले से तो ये सवाल होगा नहीं, हमें माइनस चाहिए, तो माइनस चाहिए तो हम वही लेंगे x प्लस 1 बराबर 0, और x प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का 1, हमें x की जगह माइनस 1 रखेंगे, माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 और माइनस 1 और माइनस 5, हमें x था, x की जगह माइनस 1 रखा। अब देखो माइनस 1 का क्यूब, यानी कि इसको हम 3 बार लिखते तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 1 माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, यानी माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 और माइनस माइनस प्लस तो 1, माइनस माइनस प्लस 9 को 1 से गुणा किया 9 माइनस 5, माइनस 1 माइनस 3 प्लस 9 माइनस 5, ये तो हो गया प्लस के 9, और ये भी माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, तो तीनों संख्याएं जुड़ जाएगी, 5 और 3 8 और 1 9, माइनस का 9, तो 9 में से 9 गया तो 0, ये 0 किससे आया x प्लस 1 से, तो x प्लस 1 एक गुणनखंड है। अब हम इस वाली संख्या में हमें x प्लस 1 से हम भाग लगाएंगे, x प्लस 1 से हम भाग लगाएंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 में, वही तरीका कि फर्स्ट वाली संख्या में फर्स्ट वाली संख्या का भाग लगाओ, तो x क्यूब में x का भाग लगाएंगे हम, तो x की घात 3 है तो 1 हट गया तो x की घात 2 बचा। अब हमें x की घात 2, x की घात 2 को हम x प्लस 1 से गुणा करेंगे, x प्लस 1 को x स्क्वायर से गुणा करेंगे, x स्क्वायर को 1 से गुणा किया x स्क्वायर, और x स्क्वायर को x से गुणा करेंगे तो x क्यूब। अब x क्यूब के नीचे x क्यूब वाली, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाली संख्या लिख देंगे, x क्यूब प्लस x स्क्वायर, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये तो कैंसल, माइनस माइनस होता है प्लस लेकिन साइन लगता है माइनस का, तो 3x स्क्वायर में एक एक स्क्वायर जोड़ा तो 4x स्क्वायर हो गया, माइनस का 9x। वही तरीका वापस सेकंड स्टेप में कि फर्स्ट वाली संख्या में फर्स्ट वाली संख्या का भाग, तो माइनस 4x स्क्वायर में x का भाग, तो x स्क्वायर से एक x कट गया तो माइनस के 4x बचा, तो माइनस के 4x, माइनस के 4x को हम x प्लस 1 से गुणा करेंगे, x प्लस 1 को माइनस 4x से गुणा करेंगे, तो 4 को 1 से गुणा किया 4 और इसके साथ में है x, माइनस प्लस माइनस, 4x को x से गुणा किया तो x 1 और 1 2, यानी x की घात 2, आगे क्या है माइनस 4, तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x, साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, और माइनस प्लस कैंसिल, और माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 9x में से 4x गया तो माइनस का 5x बचा, क्योंकि माइनस की संख्या बढ़ी, ऊपर से उतारे माइनस के 5। तीसरी स्टेप में वही तरीका, फर्स्ट वाली संख्या में फर्स्ट वाली संख्या का भाग, तो माइनस 5x में x का भाग, x से x कट गया बचा माइनस 5, तो ये माइनस 5,
-5 को हम x+1 से गुणा करेंगे, x+1 को -5 से गुणा करेंगे तो -5 को 1 से माइनस प्लस माइनस 5 को x से गुणा किया 5x और माइनस के, तो माइनस के 5x माइनस के 5 साइन चेंज प्लस प्लस, ये तो कैंसल, माइनस प्लस माइनस, तो यानी कि हमारा जो इसको जो सोल्व किया तो गुणनखंड क्या है जिसका ये शेषफल तो आया 0, भागफल क्या आया x² - 4x - 5। अब हमें x² - 4x - 5 के भी हम गुणनखंड करेंगे। हमें भाग लगाया हमने x+1 से और हमारा जो भागफल आया x² - 4x - 5। अब हम इसके टुकड़े करें, ऐसी कौन सी संख्या जो गुणा करें तो 5 आ जाए और उसको घटाएं तो 4 हो जाए। देखो, एक को अगर 5 से गुणा करते हैं तो 5 आते हैं और 5 में से 1 घटाते हैं तो 4 आते हैं, यानी कि हमारे टुकड़े क्या हो जाएंगे 1 और 5। अब यहाँ है माइनस, तो यहाँ पे जो बड़ी संख्या है 5, इसके माइनस लग जाएगा और इसके प्लस लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ घटेगा। घटेगा कब? जब एक संख्या प्लस की होगी और एक संख्या माइनस की। इसके साथ में x है तो इन दोनों के साथ में भी x लग जाएगा। तो x+1 इसका हमें x² प्लस 1x माइनस का 5x और -5, इसमें और इसमें कॉमन, इधर x+1 चल रहा है, इसमें कॉमन है हमारा x+1 बचा, -5 कॉमन है इसमें, तो इधर बचा -5x में -5 का भाग लगाया तो प्लस का x बचा, -5 में -5 का भाग लगाया तो प्लस का 1। ये दोनों कोष्टक सेम है, इन दोनों में से एक लिख लेंगे, x+1 और दूसरा आ जाएगा x - 5। आगे क्या है x+1, तो x+1 x+1 और x - 5 ये हमारे इस सवाल के आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा सवाल है कि x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 के हमें गुणनखंड करना। अब देखो सभी प्लस का है तो यानी कि +1 रखेंगे तो इससे आंसर 0 तो होगा नहीं, तो हमें x की जगह हम -1 रखेंगे। तो -1 के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, x+1 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 1 है तो इधर आएगा तो पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। हमें x की जगह रखना है इसमें -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 और प्लस का 20। ये सवाल हमने इस पे जिस जगह x था उस जगह हमने -1 रख दिया। अब -1 का क्यूब यानी -1 × -1 × -1 तो -1 प्लस 13 × -1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस -32 को 1 से गुणा करेंगे 32 प्लस का 20 -1 प्लस का 13 माइनस का 32 प्लस का 20। अब इसमें हमें क्या करना, ये भी प्लस की है ये भी प्लस की, तो ये जुड़ जाएगी 20 और 13 33 प्लस के 33 और माइनस माइनस प्लस 32 और 1 33 माइनस के 33 बराबर 0, क्योंकि 33 में से 33 गया तो 0। तो ये किससे हुआ, x+1 से। तो x+1 एक गुणनखंड है। अब हमें वही तरीका कि इसमें हमें इसका भाग लगाएंगे, x+1 में x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 में फर्स्ट वाली संख्या में फर्स्ट वाली संख्या का भाग, फर्स्ट स्टेप x³ में x का भाग तो आ गया x² लिख दो। अब x² को हम x+1 से गुणा करेंगे, तो x+1 को हम x² से गुणा करेंगे, तो x² को 1 से गुणा किया x² प्लस x² को x से गुणा किया तो घातांक जुड़ जाती 2 और 1 3, तो x की घात 3, x की घात 3 प्लस x², साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, है तो कैंसल, प्लस माइनस माइनस, 13x² में से एक x² गया तो 12x² बचा, वो भी प्लस का, प्लस 32x फर्स्ट वाली संख्या में फर्स्ट वाली संख्या का भाग, सेकंड स्टेप 12x² में x का भाग, तो x² से एक x कट गया तो बचा 12x, 12x किसके, प्लस के, तो प्लस के 12x,
प्लस के 12x को x प्लस 1 से गुणा करेंगे, x प्लस 1 को 12x से गुणा करेंगे, 12 को 1 से गुणा किया 12x प्लस 12x को x से गुणा करेंगे तो 12x स्क्वायर आ जाएगा। तो 12x स्क्वायर प्लस के 12x, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया, प्लस माइनस माइनस, 32 में से 12 गया तो 20 बचा, वो भी किसका, प्लस का, और x ऊपर से उतारा प्लस का 20। फर्स्ट वो का वही तरीका, वही फर्स्ट वाली संख्या में फर्स्ट वाली संख्या का भाग। तीसरी स्टेप, 20x में x का भाग, x से x कट गया, बचे 20, तो प्लस के 20। अब प्लस के 20 को हम एक x प्लस 1 से गुणा करेंगे, x प्लस 1 को 20 से गुणा करेंगे तो 20 प्लस 20x, तो 20x प्लस 20, माइनस माइनस साइन चेंज, और ये आ गया 20 में से 20 गया तो 0। अब देखो शेषफल तो आया 0, भागफल आया x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब हमें x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 ये एक द्विघात समीकरण है, तो अब हम इसके गुणनखंड करेंगे। हमें भाग किससे लगाया था हमने, x प्लस 1 से, गुणन इसके भागफल कितना आया, x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब देखो यहाँ है एक को मैंने 20 से गुणा किया तो 20, ऐसी कौन सी संख्या जो गुणा करें तो 20 आ जाए और जोड़े तो 12 हो जाए। देखो 2 को 10 से गुणा करो, 2 दाएं 20, और 2 में 10 जोड़ो 12, तो हमारे टुकड़े क्या हो जाएंगे, 2 और 10, इसके साथ में x है, x लग जाएगा। जब सभी प्लस है तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं, दोनों प्लस लग जाएगा। तो x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10x प्लस 20, इसमें और इसमें कॉमन, इधर x प्लस 1, इसमें x कॉमन है तो x प्लस 2 प्लस 10 और 20 में कॉमन हो गया 10। देखो हम 2 की टेबल भी ले सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए कि कोष्टक सेम चाहिए, इसलिए हम इसमें 10 कॉमन लिए, तो इधर बच गया 10x में 10 का भाग लगाया तो x, और 20 में 10 का भाग लगाया तो 2 बार, दोनों कोष्टक सेम, दोनों में से एक लिखेंगे। तो इधर तो x प्लस 1, इधर यहाँ से लिखा x प्लस 2, और दूसरा हो जाएगा x प्लस 10। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा क्वेश्चन है 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। अब देखो इसमें 2 तो है प्लस की और 2 है माइनस की, तो हम इसमें क्या करते हैं, y प्लस 1, क्योंकि y है तो y लेंगे, बराबर 0, प्लस 1 है इधर आएगा तो माइनस का, तो y बराबर माइनस 1 रखेंगे। 2 y की जगह माइनस 1, तो माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 और माइनस 1, ये माइनस 1 कौन सा, y वाला मान। अब देखो 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस हट जाएगा घात स्क्वायर में, माइनस माइनस प्लस 2 को 1 से गुणा किया 2 और माइनस 1, 2 को माइनस 1 से गुणा किया माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1। अब देखो 2 और 1 3 दोनों प्लस की है, माइनस 2 और माइनस 1 दोनों माइनस की, तो प्लस प्लस जुड़ जाएगी और माइनस माइनस जुड़ जाएगी। 2 और 1 3, तो 3 तो हो गया प्लस का, माइनस 2 और माइनस 1 तो माइनस 3, बराबर 3 में से 3 गया तो 0, तो 0 किससे आया, y प्लस 1 से, तो y प्लस 1 एक गुणनखंड है। अब हमें फर्स्ट ये वाला है 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 में हमें भाग लगाना है y प्लस 1 का। फर्स्ट वाले में फर्स्ट का भाग, 2y क्यूब में y का भाग, तो 2y बचा, 2y स्क्वायर बचा, 2y स्क्वायर को y प्लस 1 से गुणा करेंगे, 2y स्क्वायर को y प्लस 1 से गुणा, 2 को 1 से 2 y स्क्वायर प्लस देखो 2 y स्क्वायर को एक घात है तो 2 और 1 3, तो y की घात 3, 2y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर, ये वाला प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये तो कैंसल। अब
प्लस माइनस माइनस। अब इसमें ध्यान लगाने की बात है कि जो 2y² है वो हमारा है माइनस का, तो माइनस 2y² में से एक y² गया तो माइनस का y² बचा, ये ध्यान में रखना है। ऊपर से उतारा माइनस का 2y। वही तरीका फर्स्ट वाली संख्या में फर्स्ट वाली संख्या का भाग, y² में y का भाग, तो माइनस y बचा सेकंड स्टेप पे, तो ये आ गया माइनस y। अब माइनस y को हम y+1 से गुणा करेंगे, माइनस y को, तो y को 1 से गुणा किया तो y, माइनस प्लस माइनस, y को y से गुणा किया y² और माइनस, माइनस का y² और माइनस का y, साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये तो कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, माइनस के 2y में से एक y गया, ठीक है, तो माइनस की संख्या, तो माइनस का y बचा, ऊपर से उतारा माइनस का 1, माइनस y में 1 का भाग लगाएंगे, माइनस y में y का भाग सॉरी, तो कितना आ गया माइनस 1 बार गया, ठीक है, तो ये माइनस का 1। अब माइनस 1 को हम y+1 से गुणा करेंगे, y+1 को माइनस 1 से गुणा करेंगे, तो 1 को 1 से गुणा किया 1, और माइनस प्लस माइनस, 1 को y से गुणा किया तो y, और वो भी माइनस का, तो माइनस का y और माइनस का 1, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये तो कट गया, 1 में से 1 गया तो 0। तो हमारा जो हमने जो भाग लगाया है इसमें शेषफल तो आया 0, और इसका जो भागफल आया 2x 2y² माइनस y और माइनस 1। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे। हमने भाग किससे लगाया था कि y+1 से, और भागफल आया 2y² माइनस y माइनस 1। अब देखो ये एक द्विघात समीकरण, अब हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड करना, तो 2 को 1 से गुणा किया, तो ऐसी कौन सी संख्या जो गुणा करें तो आ जाए 2, और यहाँ है माइनस, तो घटाएं तो 1 हो जाए। देखो 1 को अगर 2 से गुणा करते हैं 2, और 2 में से 1 घटाते हैं तो 1 आ जाता, लेकिन यहाँ माइनस है तो बड़ी संख्या के माइनस और छोटी संख्या के प्लस लग जाएगा, ये दोनों टुकड़े हो जाएंगे, तो प्लस का 1 और माइनस का 2, ये 2 टुकड़े हो जाएंगे। तो हम इसमें इस माइनस y की जगह प्लस 1y और माइनस 2y इसकी जगह रखेंगे, तो 2y² प्लस 1y माइनस का 2y और माइनस का 1, ये फर्स्ट वाला y+1 ऐसा ऐसे चलेगा, इसमें और इसमें कॉमन, y कॉमन है इसमें, तो 2y प्लस 1, माइनस 2 और 1 1 की टेबल में आते हैं। अब 2y में माइनस 2y में माइनस 1 का भाग लगाया तो माइनस का प्लस का 2y, और माइनस 1 में माइनस 1 से डिवाइड किया तो प्लस का 1, तो y+1 इन दोनों में से एक लिखेंगे, 2y+1 और y माइनस 1, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। हाँ, तो हमने इस वीडियो में हमने सीखा है कि हम गुणनखंड कैसे करते हैं। पहले तो हम उसका शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, शून्य ज्ञात करने के बाद में उसमें हम भाग कैसे लगाते हैं। तो इस वीडियो में हमें ये 3 स्टेप का सवाल है, और एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को भेजें, जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।